हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को सावन की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, सावन में बेल के वृक्ष की पूजा करना बहुत ही फलदायी होती है। तो बेल वृक्ष की पूजा आप कैसे कर सकते हैं और साथ में एक उपाय भी आप सभी को बताऊंगी, वो भी आगे वीडियो में जानेंगे। साथ में बेल वृक्ष की पूजा का क्या महत्व है, क्या फल मिलता है हमें, बेल वृक्ष की क्या महिमा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सामग्री आप वीडियो में देख चुके होंगे। गंगा जल, मिश्रित जल आपको लेना है 1 लोटा, साथ में कच्चा दूध, वस्त्र रूपी कलावा, भोग के लिए मौसमी फल या कुछ भी मीठा ले सकते हैं, और दीपक आपको घी का लेना है, तिल का तेल का भी ले सकते हैं। उसके बाद धूप बत्ती और लेना है, आरती के लिए कपूर भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपको वृक्ष पर जाना है। अगर आपने अपने गमले पर लगाना है तो देखिए, सबसे पहले बता देती हूँ कि क्या बेल वृक्ष अपने घर में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो देखिए, बेल वृक्ष अपने घर में आपको अवश्य रूप से लगाना चाहिए। बेल वृक्ष को लगाने से आपके घर की जो नेगेटिविटी होती है, आपके जो सदस्य हैं, उनके बुरे कर्मों का प्रभाव दूर होने लगता है। अगर आप अपने घर में बेल वृक्ष लगाते हैं तो बेल वृक्ष सभी को ज़रूर लगाना चाहिए। साथ में अपने जीवन में एक बेल वृक्ष आपको कहीं तीर्थ में या कहीं भी ज़रूर लगाना चाहिए। इससे आपका दूसरा जन्म नहीं होता है। तो सभी मनुष्य को अपने जीवन में एक बार बेल वृक्ष अवश्य रूप से लगाना चाहिए। बेल वृक्ष कोई पेड़ नहीं है, कोई वृक्ष नहीं है, स्वयं महादेव का स्वरूप है बेल वृक्ष। साथ में इसमें माता लक्ष्मी भी विराजमान होती हैं, माता गौरा भी विराजमान रहती हैं। बेल वृक्ष के नीचे ब्रह्मा जी का वास होता है, मध्य में विष्णु जी का वास होता है, और ऊपर टहनियों में महादेव जी का वास माना जाता है। तो अगर आप बेल वृक्ष की पूजा करते हैं तो आपको जो धन से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं वह दूर होने लगती हैं। साथ में महादेव जी की कृपा तो आपको मिलती ही मिलती है। तो इस तरीके से पूजा, देखिए मैंने जल चढ़ा दिया, कच्चा दूध चढ़ा दिया, फिर से जल चढ़ाया, उसके बाद तिलक किया, और चंदन से, रोली से भी तिलक कर सकते हैं आप, गमले पर भी तिलक कर सकते हैं, टहनी पर तिलक कर सकते हैं, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया, अक्षत अर्पित किया, पुष्प अर्पित किया, धूप दीप जलाया, और भोग में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने केला और चीनी चढ़ाया। चीनी आप देखिए जड़ में ना डालें, नहीं तो पौधा जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद हाथ जोड़कर विनती करनी चाहिए, जो भी पूजा में गलती हो गई हो उसे। अब चलिए जान लेते हैं कि जो बेल पत्र होता है वो आपको कब नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि महादेव जी की पूजा में बेल पत्र का विशेष महत्व होता है। बेल पत्र सभी महादेव जी पर जरूर चढ़ाया जाता है। तो पत्र तोड़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी टहनी ना तोड़ें, टहनी नहीं तोड़ना चाहिए, एक एक बेलपत्र करके ही तोड़ना चाहिए। बेलपत्र तोड़ने से पहले बेल वृक्ष से अनुमति जरूर लेनी चाहिए सभी को, कि महादेव जी की पूजा के लिए मैं बेलपत्र तोड़ने आई हूँ। उसके बाद अब चलिए जानते हैं कि कब नहीं तोड़ना चाहिए। तो चतुर्दशी के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, अमावस्या पर नहीं तोड़ना चाहिए, संक्रांति पर नहीं तोड़ना चाहिए, बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। एक बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं होता है। तो आप जो महादेव जी पर चढ़ाए हैं, शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, वो पुनः से धोकर चढ़ा सकते हैं। चलिए अब उपाय जो बताने को बोले थे वो उपाय भी बता देती हूँ। उपाय देखिए, अगर आपके धन की कमी है तो डेली अब बेल वृक्ष के नीचे आप एक घी का दीपक शाम के टाइम पर आपको अवश्य रूप से जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन की जो आपकी समस्या है वो दूर होने लगती है। अगर आपकी संतान प्राप्ति नहीं हो पाई है तो आप हस्बैंड वाइफ को एक साथ बेल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। बेल वृक्ष के नीचे बैठकर आपको शिव महापुराण का पाठ करना चाहिए। इससे आपको जितना कर सकें, 1 अध्याय 2 अध्याय डेली, आपको जब तक शिव महापुराण आप पूरा नहीं पढ़ लेते हैं तब तक आपको दंपति को पढ़ना चाहिए, हस्बैंड वाइफ को। और उसके बाद जब आप समाप्त हो जाए तो देखिएगा, ये उपाय आप करके ज़रूर देखिएगा, इससे आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य रूप से पूरी होती है। अब चलिए जान लेते हैं कि बेल वृक्ष कौन सी दिशा में लगाना चाहिए। तो बेल वृक्ष हमेशा आपको उत्तर और पश्चिम के कोने में लगाना चाहिए। उत्तर की दिशा में भी आप
लगा सकते हैं। तो बेल वृक्ष अपने घर में आपको अवश्य रूप से लगाना चाहिए। इससे आपके घर की जो तंत्र क्रिया है, जो भी आपके घर का कोई बुरा चाहता है, तो अगर आपके घर में बेल वृक्ष रहता है तो वो शक्तियाँ काम नहीं करती हैं। आपका घर हमेशा पॉजिटिविटी से भरा रहता है। और स्वयं महादेव जी का स्वरूप है बेल वृक्ष। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके घर महादेव जी स्वयं विराजमान हैं। जैसे माता तुलसी जो है वो लक्ष्मी जी का स्वरूप है, ऐसे बेल वृक्ष जो है वो भगवान भोलेनाथ जी का स्वरूप है। तो आप वृक्ष मानकर नहीं, महादेव जी मानकर पूजा आपको करनी चाहिए। लोग ये भी पूछते हैं कि बेल वृक्ष के नीचे क्या शिवलिंग रख सकते हैं? तो जी ज़रूर, बिल्कुल रख सकते हैं। आप शिवलिंग बनाकर भी, पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी बेल वृक्ष के नीचे पूजा की जाती है, तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव तो अवश्य रूप से लिखिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।